दादाजी पहाड़ों में शिकार करने गए थे। उन्होंने देखा कि एक भूखा भेड़िया एक मादा लोमड़ी को दबोचे हुए है। उन्होंने बंदूक उठाई। तभी लोमड़ी बोली, मेरी जान बचाएं, मैं एहसान चुकाऊंगी। दादाजी ने भेड़िए को मार दिया। लोमड़ी ने कहा, मैं घायल हूं, आपके घर रहकर ठीक होना चाहती हूं, फिर मैं आपके परिवार के लिए सौभाग्य लाऊंगी। यह सुनकर दादाजी ने इस अजीब किस्मत को स्वीकार कर लिया। पहले सबको लगा दादाजी मजाक कर रहे हैं, पर फिर उन्होंने सच में सफेद लोमड़ी देख ली। दादाजी उसे पकड़े हुए थे। उन्होंने सबको बताया कि यह लोमड़ी कर्ज चुकाने और हमारे परिवार में खुशियां लाने आई है। मैंने उस सफेद लोमड़ी को देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी, यह चीज कुछ बुरी लग रही है। क्या आपको याद नहीं कि परदादा के परिवार के साथ क्या हुआ था? हाँ पिताजी, क्या सनचेन चाचा के परिवार के साथ जो हुआ वो काफी नहीं था? इसे अभी बाहर निकाल दो। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या जानते हो? परदादा के पास किस्मत नहीं थी, हमारा परिवार अलग है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी आखिरकार ठीक हो गई। उसने सफेद फर झाड़ा और सुंदर सफेद लिबास वाली लड़की बन गई। अपना नाम सू वांचिंग बताकर बोली कि वह दादाजी का एहसान चुकाने आई है। फिर उसने मेरे भाई को देखा। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने उससे शादी और बच्चों के लिए अपनी रजामंदी दी। मेरा भाई पूरी तरह से हैरान रह गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। उसने वहीं पर सिर हिला दिया। मैं उनके पास ही खड़ा था। मेरे सीने में जो बुरा एहसास था वह जा ही नहीं रहा था। दादाजी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी ने मेरा हाथ झटका। वह पहली बार मुझ पर इतने ठंडे हुए थे। सौभाग्य द्वार पर है और तुम इसे भगाना चाहते हो? मेरे माता पिता भी शुरू में राजी नहीं थे। उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा था। मेरी माँ ने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये लड़की न जाने कहाँ से आ गई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा भी भौहें चढ़ाकर देखने लगे। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या कहेंगे? सू वांचिंग ने कोई बहस नहीं की। उसने बस चुपचाप सबको एक एक कप चाय परोस दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह चाय पी, उनका रवैया तुरंत बदल गया। वो जितना सू वांचिंग को देखते उतना ही उन्हें वह पसंद आने लगी। वे बार बार कहने लगे, इतनी अच्छी बहू मिलना नामुमकिन है। मैं कोने में खड़ी होकर यह सब देखती रही। मेरी पूरी पीठ ठंडी पड़ गई थी। शादी बहुत साधारण थी। हमने गांव के कुछ ही परिवारों को बुलाया था। शादी की रात मेरे भाई दोबारा बाहर नहीं आए। अगली सुबह मेरी माँ ने दरवाजा खोला और चीख उठी। मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर पहले ही ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्ट मुस्कान थी। मेरे माता पिता ऐसे रो रहे थे जैसे वे बिखर गए हों। वे उसके शरीर से लिपटकर विलाप करने लगे। फिर वे पागलों की तरह सू वांचिंग पर टूट पड़े। तुमने उसके साथ क्या किया? सू वांचिंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस झुककर उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। मेरे माता पिता तुरंत रोना बंद कर दिए। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों से दुख गायब हो गया था। उसकी जगह एक अजीब सा उत्साह और जुनून आ गया था। अगले ही दिन वे भी उसी घर में मर गए। मेरे भाई की तरह उनके चेहरे पर भी संतुष्टि की मुस्कान थी। हमारे परिवार से ऐसे ही 3 लोग चले गए। मैं डर के मारे पागल हो गया था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और दादाजी से उसे भेज देने की भीख मांगी। वह हम सबको मार डालेगी। इसके बजाय दादाजी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दोबारा कभी उसे भगाने की बात मत करना। उनकी आवाज सर्द हवा सी ठंडी और आंखें अजनबी थीं। याद रहे, तुम उसकी अच्छी सेवा करना। सू वांचिंग उनके पीछे खड़ी थी। वह चुपचाप सब कुछ देख रही थी।